नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में 24 की जगह 25 को रहेगी छुट्टी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद रहेंगे। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी को अब बदल दिया गया। यूपी में 24 की जगह 25 नवंबर की छुट्टी रहेगी। 25 नवंबर यानी मंगलवार को स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा। योगी सरकार ने इसको लेकर घोषणा कर दी है। छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत, अब छात्र इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत मिल गई। अब विद्यार्थी 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। डीएलएड के साथ साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेद व यूनानी के डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी तकनीकी खामी के कारण आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए। अब समाज कल्याण विभाग ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी। यूपी में अडानी को झटका, बिजली नहीं खरीदेगी सरकार। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली खरीद के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगा दी। आयोग ने फिक्स एंड वेरिएबल चार्ज में भारी अनियमितता पकड़ी है। अडानी पावर के साथ खरीद समझौते में एफजीडी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट की लागत जोड़कर 55 से 75 पैसे प्रति यूनिट तक ज्यादा दर से वसूली की जा रही थी। इसी तरह जीएसटी की घटी दरों के आधार पर भी कटौती नहीं की गई थी। अयोध्या में 24 नवंबर को मठ मंदिरों पर फहरेगा भगवा ध्वज। अयोध्या नगर निगम के तत्वावधान में गुरुवार को रामकथा पार्क में संतों और महंतों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि धर्म ध्वजारोहण की पूर्व संध्या पर 24 नवंबर को अयोध्या के सभी मठ मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। संतों ने कहा कि दीपोत्सव की तरह इस अवसर पर भी दीप प्रज्वलित कर श्री राम मंदिर की पूर्णता का स्वागत किया जाएगा। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के सीने में उठा दर्द। संभल के कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को गुरुवार को गढ़ क्षेत्र में अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत पर हाईवे स्थित रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच की। हालत में सुधार आने पर डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी। अफ्रीका के कैमरून में फंसा आगरा का परिवार। आगरा के दयालबाग निवासी एक परिवार डोवाला कैमरून अफ्रीका में फंस गया है। पति पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके भारत सरकार से मदद मांगी है। युवक पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाया है और परिवार के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। युवक ने वीडियो में परिवार के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के साथ बड़े जिलों में हुई रजिस्ट्रियों की होगी जांच। यूपी के धार्मिक, खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले कुछ सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी जांच कराई जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि कुल कितनी संपत्तियां खरीदी गईं और इन्हें लेने वालों ने स्टैंप और रजिस्ट्री शुल्क कितना जमा किया। यह भी पता लगाया जाएगा कि डीएम सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री की जानकारी दी गई है या फिर इसमें किसी तरह का खेल करते हुए राजस्व की चोरी की गई। बरेली में मदरसा जांच में एटीएस की एंट्री पर विवाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के मदरसों की जांच अब एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से कराए जाने की घोषणा के बाद विवाद गहराता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था की प्रकृति और उसकी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आगरा में व्हाट्सएप पर मिलेगा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। आगरा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब यह प्रमाण पत्र सीधे आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा। आगरा नगर निगम ने व्हाट्सएप नंबर पर सर्टिफिकेट भेजने की सुविधा शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला आगरा नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। बेरोजगार हुए 500 से अधिक परिचालकों के लिए खुशखबरी। यूपी सरकार फिर से इन लोगों को नौकरी देने जा रही है। बेरोजगार हुए इन लोगों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। परिवहन निगम के एमडी पीएनएस सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 से महानगर परिवहन सेवा में काम कर रहे इन परिचालकों के अनुभवों का फायदा मिलेगा। मायावती से मिले बिहार के इकलौते बीएसपी विधायक सतीश यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से रोमांचक चुनावी मुकाबले में 30 वोट के अंतर से जीते बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव पिंटू ने दिल्ली में पार्टी प्रमुख मायावती से मुलाकात की है। सतीश ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि बहन जी का दिल एक मां की तरह एकदम निश्चल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पड़ोसी राज्यों में जाना होगा आसान। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, मुरादाबाद और शिकोहाबाद जैसी जगहों तक भी पहुंचेगा, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी कवरेज मिलेगी और यात्रियों को लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपीएसआरटीसी के साथ हुआ एनआईए का हुआ यह समझौता उसी पार्टनरशिप पर आधारित है जो कि उसने हरियाणा रोडवेज, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जैसी राज्य ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के साथ कर रखी है। 61 साल बाद यूपी में होने जा रहा नेशनल जम्बूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 19वें भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जम्बूरी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा। यह आयोजन 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होगा। 61 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश इस प्रतिष्ठित
डायमंड जुबिली संस्करण की मेजबानी कर रहा है, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अब इस डेट को होगी जारी। यूपी पंचायत चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने में जिले लापरवाही बरत रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब मतदाता सूची जारी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 कर दी गई। पहले 15 जनवरी 2026 को यह मतदाता सूची जारी की जानी थी। फिलहाल अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। अभी तक डुप्लीकेट मतदाता भी सूची से नहीं हटाए गए हैं। बलरामपुर डीएम बोले किसान परेशान हुए तो बर्दाश्त नहीं। बलरामपुर के धुसा स्थित पीसीएफ गोदाम में गुरुवार को जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रब्बी सीजन के लिए उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था में कई खामियां पाई गईं, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने डीएपी, यूरिया और एनपीके की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर और डिजिटल पोर्टल की एंट्रियों की जांच। उन्होंने पाया कि उर्वरक आवंटन के बावजूद कई सहकारी समितियों तक समय पर आपूर्ति नहीं पहुंच रही थी। फर्रुखाबाद में 13 गाड़ियों का चालान 1.5 लाख लगाया। जुर्माना। फर्रुखाबाद डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर गुरुवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान परिवहन विभाग ने 13 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 1,61,000 रुपए का जुर्माना लगाया और 1,60,000 रुपए टैक्स भी वसूला। अभियान के तहत बिना परमिट संचालित पाई गई 3 स्कूल बसों का चालान किया गया। इन बसों पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। खादी महोत्सव आज से स्वदेशी उत्पादों का होगा। प्रदर्शन स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, परंपरागत कला और खादी आधारित उद्योगों को नए बाजार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के लिए 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 शुक्रवार से शुरू होगा। गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा। महोत्सव में खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय कला की समृद्ध विरासत को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। मेरठ में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। मेरठ में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आर्बिट्रेशन से संबंधित विशेषज्ञ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत की जानकारी गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश रमेश कुशवाहा ने परिवार, जमीन, चेक बाउंस सहित हर वाद में होगी सुनवाई। परमठ मंदिर से पुलिस ने हटवाया अतिक्रमण। कानपुर में कर्नलगंज पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने गुरुवार को श्री आनंदेश्वर मंदिर, परमठ मंदिर के आसपास अतिक्रमण अभियान चलाया। एसीपी कर्नलगंज के नेतृत्व में ग्वालटोली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिसर के आसपास लगी अवैध दुकानों को तत्काल वहां से हटवाया गया। कानपुर देहात में तहसीलदार ने खेतों में जलती पराली बुझाई। कानपुर देहात में नायब तहसीलदार पवन कुमार सिंह और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता ने खेतों में जलती पराली बुझाई। फिर किसानों को चेतावनी दी कि ऐसा करने पर जुर्माना देना पड़ेगा, साथ और कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। यूपी की ताजा खबरों के लिए लाइक और सपोर्ट जरूर करें। कानपुर में जमानत-ए-इस्लामी हिंद चलाएगा 10 दिन अभियान। अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब पड़ोसी अच्छे हो और उनका आपस में बर्ताव अच्छा हो। अगर पड़ोसियों का एक दूसरे से व्यवहार ठीक नहीं है तो बेहतर समाज नहीं बन सकता। इसीलिए जमानत-ए-इस्लामी हिंद अभियान चलाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। यह एक राष्ट्रीय अभियान है जिसके तहत संगठन 21 से 30 नवंबर तक लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। संगठन हर जिले में यह अभियान विधिवत रूप से चलाएगा। गोरखपुर से गुजरने वाली ट्रेनों की बढ़ेगी सुरक्षा। गोरखपुर से होकर चलने वाली ट्रेनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे बाराबंकी गोरखपुर छपरा रेल रूट पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच लागू कर रहा है। कुल 438 किलोमीटर लंबाई वाले इस रूट पर 88 टावर लगाए जाएं, जिनमें से पहले चरण का काम गोरखपुर मंडल में तेजी से शुरू हो चुका है। महाप्रबंधक स्वयं इस परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि इसका असर सीधे शहर से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की सुरक्षा पर होगा। कौशाम्बी में सर्राफा व्यापारी को लूटने वालों का एनकाउंटर। कौशाम्बी पुलिस ने सराय अकिल क्षेत्र में सर्राफा 2023 कारोबारी से हुई लूट की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना बुधवार देर रात सराय अकिल थाना क्षेत्र के सरिया पुल के पास हुई थी। सर्राफा कारोबारी अंशु सोनी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बोलेरो सवार आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर लूटपाट की। घटना की सूचना मिलने पर देर रात ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। ट्रंप के बेटे ने पूछा, ताजमहल बनाने मजदूर कहां से आए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गुरुवार को पहली बार ताजमहल देखने पहुंचे। उन्होंने गर्लफ्रेंड के साथ डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाई। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज का मकबरा भी देखा। वह करीब 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में रहे। उनकी गर्लफ्रेंड लाल रंग की वेस्टर्न ड्रेस में और ट्रंप जूनियर व्हाइट आउटफिट में नजर आए। आरएसएस का घर घर संपर्क अभियान शुरू। विश्व का सबसे बड़ गृह संपर्क अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू कर दिया है। संघ के कार्य
कार्यकर्ता घर घर जाकर भारत माता का चित्र व संघ का साहित्य पहुंचा रहे हैं। अवध प्रांत में 40 लाख घरों से संपर्क की योजना संघ ने बनाई है। इस महासंपर्क अभियान में 20,000 टोलियों के माध्यम से करीब 80,000 कार्यकर्ता एक माह तक अनवरत गृह संपर्क करेंगे। बिहार के सीएम की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को अखिलेश ने पुरानी फोटो शेयर कर कुछ यूं दी बधाई। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नई सरकार की गठन के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें अखिलेश यादव ने पुरानी फोटो शेयर की है। बताया जा रहा है कि यह फोटो तब की है जब इंडिया अलायंस का गठन हो रहा था और नीतीश कुमार उस गठबंधन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई और आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। लखनऊ में 2 निजी योजनाओं में बनेंगे गरीबों के आवास। लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शहीद पथ के पास ओमैक्स रेजिडेंसी और अमरावती IT सिटी इंटीग्रेटेड टाउनशिप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि बिल्डर ने कई काम अधूरे छोड़ रखे हैं, तय विकास शुल्क भी नहीं जमा किया है। इस पर उन्होंने फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। लापरवाही करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। डॉग रॉटविलर के मालिक समेत 4 से 25,000 जुर्माना वसूला। लखनऊ में बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर नगर निगम ने गुरुवार को 4 लोगों से 24,000 रुपए का जुर्माना वसूला। एक रॉटविलर डॉग को जब्त किया। नगर टीम ने जोन 8 के बंगला बाजार चौराहा, शारदा खंड, रुचिखंड में पालतू कुत्तों की चेकिंग की। इस दौरान बिना लाइसेंस कुत्ते पालने पर जुर्माना जमा करने के साथ ही मौके पर ही लाइसेंस भी जारी किए गए। वकील का सांसद जैसा भौकाल, 250 गाड़ियों से निकाला जुलूस। यूपी बार काउंसिल चुनाव का नामांकन चल रहा है। वकीलों का शहर कहलाने वाले प्रयागराज में अधिवक्ताओं का जलवा हर रोज देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी ताकत और भौकाल दिखा रहा है। कोई लग्जरी कारों के काफिले से अपनी ताकत दिखा रहा है तो कोई खुली कार से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा है। बार काउंसिल चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार विधायकों सांसदों की तरह भौकाल दिखा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा है। वकीलों के इस अंदाज की चर्चा पूरे शहर में है। एक वकील 250 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर नामांकन करने पहुंचे। बृजभूषण सिंह को सपा नेता का चैलेंज दबदबा रहे। कहने वाले को औकात पता चल जाएगी। बलरामपुर में सपा नेता रमाकांत दुबे ने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को चुनौती दी है। रमाकांत ने बृजभूषण सिंह का नाम लिए बगैर कहा, दबदबा था, दबदबा रहेगा। कहने वाले ने अगर मां का दूध पिया है तो देवी पाटन मंडल की किसी भी विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़कर दिखाएं, औकात पता चल जाएगी। रमाकांत ने पूर्व सांसद को वह दौर भी याद दिलाया जब वे भाजपा से नाराज होकर सपा में शामिल हुए थे। सपा नेता ने कहा, जब सपा की सरकार थी, भाजपा छोड़कर सपा में आए थे, तब तुम्हारी इज्जत समाजवादी पार्टी ने बचाई थी, तुमको जिताया था। आज तुम फिर वापस चले गए हो और संदेश दे रहे हो कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। सुंदर लड़की से शादी कराएंगे, ये बोलकर गौमांस खिलाया बरेली में। एक फार्मासिस्ट को सुंदर लड़की से शादी का लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया। उसे मस्जिद में कलमा पढ़वाया गया। पीड़ित फार्मासिस्ट की अपने मकान मालिक के भतीजे से दोस्ती हुई। इसके बाद आरोपियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। उसे गौमांस भी खिलाया गया। फार्मासिस्ट के मुताबिक आरोपी उसे घुमाने के बहाने मुंबई ले गए, जहां उसके नाम पर 14 बैंक खाते खुलवाए गए। इन खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया गया। पीड़ित ने एसएसपी से मामले की शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला विशारदगंज थाना क्षेत्र का है। हाथरस में फौजी ने युवक युवती को म्यांमार में बेचा। हाथरस पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने मर्चेंट नेवी में नौकरी का झांसा देकर युवती और युवक से 6 लाख रुपए ठग ली। इतना ही नहीं, आरोपी ने दोनों को थाईलैंड के जरिए म्यांमार में साइबर अपराधियों को बेच दिया। उन्हें वहां करीब 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। भूखा प्यास रखा जाता था, मारपीट की जाती थी। सहकारिता विभाग यूपी में किसानों के घर तक पहुंचाएगा खाद। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि सहकारिता विभाग बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि आड़ समितियों एमपैक्स के माध्यम से अब किसानों के घर तक खाद पहुंचाने का काम करेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिससे किसान घर बैठे ही अपनी जरूरत के मुताबिक खाद की बुकिंग करेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। एमपैक्स के कर्मचारी खाद की बोरियां किसान के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे। 26 जनवरी से गोमती नगर से चलेगी पुष्पक और लखनऊ छपरा एक्सप्रेस। मुंबई जाने वाली प्रमुख ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस 26 जनवरी से लखनऊ जंक्शन की जगह गोमती नगर स्टेशन से चलेगी। इस ट्रेन के समय में भी बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने पुष्पक एक्सप्रेस के साथ लखनऊ जंक्शन छपरा एक्सप्रेस को गोमती नगर स्टेशन से चलाने का आदेश जारी कर दिया है। यूपी रोडवेज में 500 से अधिक कंडक्टरों को नौकरी मिलेगी। सिटी बसों में कार्यरत रहे 500 से अधिक कंडक्टरों को परिवहन निगम में सेवा करने का अवसर मिलेगा। सिटी बसों का संचालन बंद होने से अधिकांश कंडक्टर बेरोजगारी
का शिकार थे। परिवहन निगम के इस कदम से सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी की समस्या खत्म हो गई। 2009 में नगरीय विकास विभाग के अधीन विभिन्न महानगरों में महानगर परिवहन सेवा की स्थापना करके सीएनजी व डीजल बसों का संचालन शुरू किया गया। वाहनों के संचालन की जिम्मेदारी निगम के अधिकारियों व पर्यवेक्षकों की थी। 5 आतंकी हमले करने वाले का दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई। धमाके के पीछे आतंकी डॉक्टर उमर नबी का नाम आया। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इसी यूनिवर्सिटी में मिर्जा शादाब बेग ने बीटेक किया था। शादाब ने देश में अलग अलग 5 ब्लास्ट किए थे। बेग आजमगढ़ के कोट मोहल्ले का रहने वाला है। उसके पिता मिर्जा एहतेशाम बेग दुबई में रहते थे। वह आजमगढ़ लौट आए। परिवार से मुलाकात करने पर सामने आया कि बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में शादाब की HCL कंपनी में नौकरी लगी थी। फिर कुछ दिन बाद दुबई की एहतेसुलात कंपनी में भी जॉब लग गई थी। बदायूं में ब्रह्मदेव बाबा मंदिर में तोड़फोड़, लोगों में आक्रोश, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बदायूं के बिलसी नगर स्थित शिव शक्ति कॉलोनी में बने ब्रह्मदेव बाबा मंदिर में देर रात तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। सुबह जब स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली तो क्षेत्र में तनाव फैल गया और भारी संख्या में लोग मंदिर पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों 3 और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अराजक तत्वों ने देर रात मंदिर परिसर में घुसकर धार्मिक सामग्रियों सहित कई वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता शैलेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने इसे सोची समझी शरारत बताते हुए कहा कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं एक को ठेस पहुंची है। आगरा दीवानी में भाकियू नेता पर हमला, चैम्बर में बंद कर लाठी डंडों से पीटा। आगरा के दीवानी में वकीलों के विवाद के बाद गुरुवार शाम को परिचित के साथ तारीख पर आए किसान नेता पर वकील ने हमला बोल। आरोप है कि किसान नेता व उसके भाई को कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा गया। हथियार भी लहराए गए। घटना के बाद दीवानी में कई थानों का फोर्स पहुंच गया। पीड़ित की ओर से आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। दीवानी में लगातार हो रहे विवाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलों ने किया 513 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। उत्तर प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को 513 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 104 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया है, जिससे गन्ना किसानों को फसल बेचने का अवसर मिलेगा और चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस बोली, पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक। ये सरकारी पैसों से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, फिर दंगे करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वे ओवरग्राउंड वर्कर्स से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं, फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो पेश किए। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 20% तक चढ़ सकता है। जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए अडानी एंटरप्राइजेस का 14,500 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान मंजूर हो गया है। क्रेडिटर्स की कमेटी ने इसे अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल के बाद 19 नवंबर को अडानी को लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल गया। हालांकि ये डील तभी पूरी होगी जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसे अप्रूव करेगा। जेपी एसोसिएट्स पर बैंकों का करीब 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज। कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, इसलिए जून 2024 से ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। बसपा अब नोएडा में रैली कर दिखाएंगी ताकत। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को नोएडा में बड़ी रैली कर ताकत दिखाने जा रही है। मायावती इस रैली से विरोधियों को संदेश देंगी कि उनका कॉर्डर आज भी उनके पास है और खिसका नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। बसपा सुप्रीमो इसीलिए लगातार अपनी ताकत दिखाने में जुटी हुई है। अयोध्या में 251 महिलाओं ने निकाली 1 किलोमीटर की कलश यात्रा। अयोध्या के सरयू घाट से पूजा अर्चना के बाद 251 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। महिलाएं 2 घंटे में 1 किलोमीटर की यात्रा करके सरयू का जल लेकर राम मंदिर पहुंची। जल को राम मंदिर के आचार्यों को सौंपा गया। ध्वजारोहण समारोह के दौरान 25 नवंबर को इसी जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। कलश यात्रा सरयू घाट से निकलकर श्रृंगार घाट और हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर पहुंची। इस दौरान लोग नाचते गाते कलश यात्रा के साथ चलते रहे। जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। इस यात्रा में गुरुकुल के छात्र भी शामिल हुए। कुल 500 कलश जल राम मंदिर पहुंचाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।